हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एसएससी, यूपीएससी, एसएसबी किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 2 या 3 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कैरी करता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ लगाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछ दूँ यू किस नंबर पे आता है, 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, तो आपको मे बी काउंट करना पड़े, ठीक है। बट अगर आप EJOTY वाला रूल्स याद रखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 के रेशियो में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से काउंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैंने आपसे बोला कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप एक बात बताओ मुझे, ये एल जो है किस साइड पे आता है, तो आप बोलोगे कि ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। नहीं, आप देखो इसको, ये जो है लेफ़्ट साइड इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका राइट साइड होता है, ठीक है। ए जो है स्टार्टिंग का लेफ़्ट होता है, जेड जो है इसका राइट होता है। ये आपको जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, जब लेफ़्ट से काउंटिंग हो और जब राइट से काउंटिंग हो, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड क्या है, ABC। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये जो C है ये क्या कर रहा है, B को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और A क्या है, B को प्रीसीड कर रहा है। प्रीसीड मतलब स्टार्ट कर रहा है, C क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कोई भी आपको फॉलो करेगा तो पीछे से ही करेगा, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो टू से क्या हो, मल्टीपल ना हो, ठीक है। इवन नंबर जो 2 का ही सिर्फ मल्टीपल हो। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, ठीक है। 2, 3, 5 ये सब क्या होते हैं, अपने टेबल में आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। वॉवल्स AEIOU होते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे ABCDFG होते हैं, ठीक है। देखिए मैं बहुत ही थोड़ा फास्ट बताऊंगी, कोई भी मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी आपसे, ताकि आप जो यहाँ पे लेने आए हो रियल कंटेंट वो आपको मिले, ठीक है। बहुत प्रीशियस टाइम निकाल के आप लोग देखते हो वीडियो, ठीक है, थैंक यू। अभी देखिए क्वेश्चन इस पर लगा लेते हैं, जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं इसको। देखिए पहला तो है, पूछ रहा है हाउ मेनी टी आर प्रेजेंट इन द गिवन सीरीज इमीडिएटली फॉलोड बाय के। मतलब वो उसके पीछे जो है के होना चाहिए और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय के नहीं होना चाहिए। उसके आगे जो है के नहीं होना चाहिए, बट उसके पीछे क्या, के होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मैंने 2 बॉक्सेस में इसको किया है। देखिए DTK, दूसरा ZTK। ये देखिए टी के जस्ट पीछे के है, फॉलो हो रहा है, और इसके आगे के नहीं है, तो हाँ यहाँ पे 2 टी हमें मिल गए, आंसर है 2, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 428, 769, 853, 682, 378। ये आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं और ये बोला है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले तो अरेंज करो। तो अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो आप ये देखो, पहले क्या आएगा, 853, 769, 682 आएगा, ठीक है। और फिर क्या बोला है, थर्ड नंबर ऑफ एंड फर्स्ट डिजिट बोल रहा है, सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर। सेकंड डिजिट क्या होगी थर्ड नंबर का, 8 लिख दिया हमने। और क्या बोला है, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर की फर्स्ट डिजिट क्या होगी, 2। यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है। तो आप इसको जब माइनस करोगे, डिफरेंस निकालना था ना, तो 1 आया है हमारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपको कभी कभी एग्जाम्स में बोल देता है कि देखिए TMHREO दिया हुआ है और ये जो है 543210 इसका मान लीजिए वैल्यू है, ठीक है। अब आपको इसमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मैंने बनाया है मदर, ठीक है। तो उसको देख लो आप, ऐसे कोडेड में रहता है, अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आप इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे होगे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे है इम्पोज, इसको ये बोला है इस क्वेश्चन में कि आपको इन सब के नेक्स्ट लेटर से क्या करना है, आपको पहले तो अरेंज करना है और फिर क्या करना है, इसके जो लेफ़्ट से 5th लेटर फाइंड करना है। तो मैंने अरेंज किया, I का J, M का N, P का Q, और उसके बाद जो 5th था लेफ़्ट से, देखिए लेफ़्ट से काउंट करेंगे ना आप, यहाँ पे रूल था हमने पढ़ा था लेफ़्ट से यहाँ से काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ से किया हमने लेफ़्ट से 1 2 3 4 5, हमारा 5th लेटर क्या है, T, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा 5वां, द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड 6th डिजिट इन द नंबर आर इंटरचेंज, सिमिलरली द पोजिशन ऑफ सेकेंड एंड 7th। देखो ये क्या है ना, आपको इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन है और ये क्या है, पहले एक का फिर दूसरे का, फिर ऐसे आपको धीरे धीरे सारे का करना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6th डिजिट कौन सा होगा राइट हैंड का,
तो सबसे पहले आप सबको मत अरेंज करो, आप ये देखो 6 डिजिट कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 9 है। अब ये देखो यहाँ पे आपने 6 का डिफरेंस किया, यहाँ पे आपने 7 का डिफरेंस किया, फिर आप 8 का करोगे, फिर 9 का करोगे, फिर 9th पे जब आओगे तो 10 का करोगे आप इंटरचेंज। तो यहाँ पे अगर काउंट करो तो 0 और 9 को देखो आप, तो क्या इन दोनों की इंटरचेंजिंग होगी? तो आपका 6 लेटर कौन सा होगा? 0। ठीक है, आप इसको ध्यान से दोबारा अच्छे से देख लेना। ठीक है, वीडियो को दोबारा चला के, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आप मुझे बताना। ठीक है, मैं और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूँगी, बट जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं अल्फ़ाबेट न्यूमरिक सीरीज़ के, वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, आप ये रूल्स देख लेना, एक बार लिख लेना अच्छे से नोट्स बना करके। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं आता है, बट हाँ आता ज़रूर है सारे एग्ज़ाम्स में आपके। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू। ब्लड रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है। ठीक है, बट ये एग्ज़ाम्स में पूछ रहा है आजकल, बहुत ही अच्छे लेवल से कोडिंग डिकोडिंग में पूछ ले रहा है। ठीक है, और बहुत थोड़ा सा पजल्ड वे में पूछ रहा है। देखते हैं क्या है ये। देखिए, ब्लड रिलेशन क्या है, जब भी आपका, जैसे मान लीजिए आपका आपके फादर से क्या रिलेशन है, आपका जो बेबी होगा उसका आपके फादर से क्या रिलेशन है। ठीक है, ये आप इसको पढ़ते हो, सीरियल वाइज पढ़ते हो। जब भी आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दे तो आप सबसे पहले क्या, एक फ्लो चार्ट बनाया करो। ठीक है, एक फैमिली ट्री जैसे आप बनाते हो ना, वैसा बनाया करो। ठीक है, मान लीजिए राम, देखिए राम सीता क्या है, हस्बैंड वाइफ है। राम बॉय है तो इसको मैंने प्लस किया है, सीता लेडी है तो इसको मैंने माइनस किया है। ठीक है, राम के फादर होंगे, राम की मदर होंगी, सीता की मम्मी होंगी, सीता के फादर होंगे। ठीक है, आपके इनके बच्चे भी होंगे, इनके बच्चों के बच्चे भी होंगे। ठीक है, इनके बच्चों का भी हस्बैंड वाइफ होगा। ठीक है, तो आप इसको फ्लो चार्ट, एक से फादर, फिर बेटा, फिर उसके बच्चे, ऐसे बनाया करो। ठीक है, तो आपको क्या एग्ज़ाम्स में अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, वो लोग जो पेज देते हैं आप उस पर अच्छे से फ्लो चार्ट बना दो। ठीक है, और प्लस लड़कों के लिए, माइनस लड़कियों के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने इस फ्लो चार्ट पे बना के रखा है। ठीक है, एक फैमिली ट्री था, इसमें ये पूछ रहा है कि, देखिए पहले तो मैं बता दे रही हूँ कि क्या किसका रिलेशन है यहाँ पे। राम सीता, इन लोग के मम्मी डैडी, राम सीता के 2 बच्चे लव और खुशी। ठीक है, खुशी का हस्बैंड है राहुल और इनके बच्चे हैं पिंकी, और पिंकी का जो हस्बैंड है वो विशाल है। देखिए, हस्बैंड वाइफ को अगर आपको डिनोट करना है तो देखिए 2 बॉन्ड से डिनोट करना है। ठीक है, जहाँ पे भी 2 बॉन्ड है ना, देखिए 2 बॉन्ड है, वो क्या है, वो हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, वो क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक, और लव की वाइफ का नाम अंकिता और इनके बच्चे हैं पलक। ठीक है, पलक लड़की है क्योंकि ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, रिलेशन बिटवीन सीता फादर एंड खुशी। ठीक है, सीता का यहाँ पे सीता के फादर और खुशी में क्या रिलेशन है। ठीक है, सीता उनकी डॉटर है। ठीक है, और सीता के जो फादर हैं वो खुशी के क्या लगेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके नाना से क्या रिश्ता, तो नाना बोलोगे ना। तो अगर आपको नाना बोलना है यहाँ पे, तो आपको क्या बोलना होगा, मैटरनल फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। क्या बोलना पड़ेगा, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, सॉरी मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, आप इसको ट्रिक से याद करो, म से माँ, म से मम्मी के माता पिता आपके क्या लगेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, अगर आपसे पूछे पैटर्नल ग्रैंडफादर, उसे कहेंगे जो पापा के डैडी मम्मी होंगे। ठीक है, मम्मी के डैडी मम्मी को मैटरनल और पापा के डैडी मम्मी को पैटर्नल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन राहुल एंड लव, राहुल क्या है, जो लव है वो खुशी का भाई है, और ये जो राहुल है वो खुशी का हस्बैंड है। ठीक है, तो ये क्या लगेगा, उसका ब्रदर इन लॉ। राहुल और लव में क्या रिलेशन होगा, ब्रदर इन लॉ का। ठीक है, तो राहुल क्या लगेगा, लव का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और हिंदी में क्या बोलेंगे, साला। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लव एंड पिंकी, लव और पिंकी। देखिए, लव क्या है, खुशी का भाई है, और ये जो पिंकी है वो उसकी बहन की बेटी है, तो वो क्या लगेगी, उसकी नीस लगेगी। क्या लगेगी, भतीजी बोलते हैं ना, नीस। ठीक है,
रिलेशन बिटवीन खुशी एंड अंकिता। खुशी और अंकिता, देखिए खुशी और लव भाई बहन है, और ये जो अंकिता है वो खुशी की क्या है, भाभी लगेगी। तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में। रिलेशन बिटवीन सीता एंड अंकिता। सीता एंड अंकिता, आपको पता है ये क्या है, राम और सीता हस्बैंड वाइफ है, इनका बच्चा लव है, तो ये इनकी क्या लगेगी, बहू लगेगी ना अंकिता। अंकिता सीता की क्या है, डॉटर इन लॉ। क्या है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मेनी मैरिड कपल आर इन द डायग्राम। आपको मैंने बताया ना, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या शो कर रहा है, हस्बैंड वाइफ ना। तो कितने कपल हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने मैरिड कपल हैं यहाँ पे, 6। अब बोला हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर इन फैमिली। तो सबसे पहले मेल्स देख लेते हैं। पिंकी तो लड़की है, विशाल तो लड़का है। मेल्स 1 2 3 4 5 6। कितने मेल हैं यहाँ पे, 6। फीमेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हाउ मेनी मैरिड कपल आर इन फैमिली। मैरिड कपल तो पूछ लिया है। हाउ मेनी नॉट मैरिड कपल, ओके, अनमैरिड। अनमैरिड कपल कितने हैं, 1, भाई बहन है ये, 1, ये पलक अकेली है, 2, बस ओनली 2। ठीक है। अब क्या है, रिलेशन बिटवीन विशाल एंड लव। विशाल और लव, देखिए लव भाई बहन है, लव और खुशी। ठीक है, और खुशी का ये हस्बैंड राहुल है, और इन दोनों के जो बच्चे हैं पिंकी, मतलब पिंकी का जो हस्बैंड है वो कौन है, विशाल। ठीक है, तो ये क्या है, ये लव और विशाल में क्या लगेगा, ये विशाल उसका, बताओ, सन इन लॉ ही लगेगा ना। हाँ, सन इन लॉ। ठीक है, ये ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट बनाना है, और उस फ्लो चार्ट को लेकर के ही आपको क्या एग्जाम्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर आपको और डीप थोड़ा चाहिए होगा ब्लड रिलेशन का तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, अभी न्यू पैटर्न जो एग्ज़ाम्स का हो रहा है उसमें आपको शेडो वाले क्वेश्चन और एंगल वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, और ये वीडियो में मतलब मैंने आज वही डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आप कहीं से भी देख सकते हो डिस्टेंस डायरेक्शन के, बट ये शेडो और एंगल वाले बहुत ही कम देखने को मिलता है आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस पता होने चाहिए। ठीक है, कि नॉर्थ साउथ क्या है। ठीक है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए सनराइज़ कहाँ होता है, ईस्ट साइड में होता है। ठीक है, तो उसकी जो शेडो होती है वो कहाँ पे बनेगी, वेस्ट में बनेगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइज शेडो फॉर्म ऑन वेस्ट, एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट शेडो फॉर्म ऑन ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने नॉर्थ की साइड फेस किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी शेडो किस साइड बनेगी, हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे बनेगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने नॉर्थ के साइड फेस किया हुआ है तो आपकी जो शेडो है कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप इसको देख लो। ठीक है, ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस इफ हेमा शेडोज वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये बोल रहा है आपसे कि किसकी, इफ़ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, हेमा का नहीं होगा, हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। ओके, विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। मान लीजिए यहाँ पे इसको हम रेखा बोलते थे। ठीक है, रेखा, अरे कीजिए रेखा। ठीक है, क्या बोल रहा है, हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। हेमा, मान लीजिए हेमा की जो शेडो है वो कहाँ पे बन रही है, उसके राइट में बन रही है। ठीक है, शेडो, और ये क्या है, हेमा है। ठीक है, हेमा की शेडो उसके राइट में बन रही है। ठीक है, और क्या है, इसका मतलब सनसेट हो रहा है। आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि सनसेट हो रहा है, तो जब सनसेट होता है तो आप देख लो, सनसेट है तो शेडो किस साइड बनती है, आपके ईस्ट साइड पे बनती है। ठीक है, तो मतलब सनसेट हो रहा है और ये हेमा है, इसकी शेडो कहाँ पे बन रही है, इसके राइट में बन रही है, तो इसका फेस किस साइड होगा, रेखा का, मीन्स इसका फेस साउथ की तरफ होगा। आप अच्छे से बता सकते हो कि रेखा ने अभी किस साइड फेस किया हुआ है, साउथ।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है अ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स टू 180 इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 45 डिग्री एट द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज क्या होता है ना, ऐसे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे मूव करना। बोल रहा है अ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ, मतलब किसी ने क्या किया, नॉर्थ साइड क्या किया, फेस किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है वो 180 क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। आप इसको टर्न करो, 180 कितना होता है, 180 इतना होगा, 180 क्या किया, घूम गया, ठीक है। अब 180 क्या किया है, घूम गया है, और उसके बाद क्या है, वो अनदर 45 डिग्री सेम डायरेक्शन में चलता है। 45 डिग्री कितना मान लो, इतना, ठीक है, 45 डिग्री मान लो इतना चल गया, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, इन एंड देन ही देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी तो ऐसे चला, अब कैसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, 45, देखो 120 जोड़ो, 180, 45, 5, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, कितना हो गया, 225, 225 कितना नहीं चलना ना हमें, कितना चलना है, 270 चलना है। तो इसका मतलब आपको कितना चलना पड़ेगा, अप्रॉक्स इतना चलना पड़ेगा, ठीक है, इतना चलोगे तब ना जाकर 270 होगा। आप ये देखो, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ ये होता है, वेस्ट ये होता है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप इसको खुद भी करना, नहीं आएगा फिर से देख लेना, ठीक है, बट आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ के करना, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, राहुल इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। राहुल किस साइड फेस करके रखा है, ईस्ट डायरेक्शन उसने फेस करके रखा है। ही टर्न्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है 90 डिग्री कितना होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मतलब इतना चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, देन ही टर्न्स 180 क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। अब क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज चलेगा तो 90 तो यहाँ कंप्लीट किया, तो 90 बाकी, तभी ना 180 होगा ये पूरा। तो अब किस डायरेक्शन में फेस करके रखा है वो, साउथ। किस डायरेक्शन में फेस करके रखा है वो, साउथ। आप वेस्ट मत बोल देना, ठीक है, किस साइड फेस करके रखा है वो, साउथ, ठीक है। आपको पता है ना ये 180 होता है, ठीक है, और ये 90 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या आंसर क्वेश्चन, दिनेश वॉक 6 सेंटीमीटर इन द वेस्ट। इसको देखो, आपको जब ये क्वेश्चन लगाया करो तो आप क्या, जैसे पहला लाइन पढ़ा करो तो उसी तरह क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया करो, ठीक है। इसमें बोल रहा है दिनेश वॉक 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर बोला है क्या, वेस्ट। आप इसको मूव करो 6 सेंटीमीटर वेस्ट, और उसके बाद कितना चल रहा है वो, 8 चल रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर 9 चल रहा है, फिर कितना चल रहा है, 12 चल रहा है, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, टू द राउट एंड मूव्स 12 किलोमीटर नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बना रहा है, ये बना रहा है एग्जैक्टली। अब आप देखो ये कितना होगा, 8 होगा, ये 9 होगा, तो आप इसको ऐड करो पहले, 12 + 8 कितना होगा, 20, 9 + 6 कितना होगा, 15। आपको पता है क्या करते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसको। आप 20 का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और इसको नाम रख देते हैं, ठीक है। इसको मान लो G है, ये आपका क्या है, D है, ये आपका C है, ये आप मान लो इसको W है, सॉरी B है आपका, ठीक है, B है आपका, ये आपका A है, ये आपका क्या है, E है, ठीक है। तो मतलब आपको किसका निकालना है, E और A का निकालना है, ठीक है। आपने निकाला कितना है, 400, 225। आप इसको करो तो कितना आएगा, इसको सॉरी थोड़ा राइटिंग पे गड़बड़ हो रही है, 625, ठीक है। अब इसको करो तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर। मतलब आपकी E और A की डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको आराम से और अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये आपको बहुत ही पहले, तो मैंने बोला ना आपको कि पहले बहुत जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाओ तो धीरे धीरे बनाते जाओ, ठीक है। और आपको लेफ़्ट और राइट अपना पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका लेफ़्ट क्या है, आपका राइट क्या है, ठीक है। और आप शेडो वाला देख लो कि ये रिवाइज़ कर लो, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप तो प्लीज़ प्लीज़ हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं आपको अच्छे से बता दूँगी, नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो इसमें से, ठीक है। ओके, थैंक यू।